राधे राधे सभी दर्शकों को PNG एस्ट्रो सेवा की तरफ से मैं आचार्य पंकज शर्मा इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम परिचर्चा करेंगे किन देवों को इष्टदेव मानना चाहिए, अर्थात किन को कौन सा इष्टदेव मानने से उनकी जप, पूजा, आराधना, मंत्र जाप इन सभी चीज़ों में सिद्धि प्राप्त होगी। इन्हीं विषयों पर वार्ता करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। अलग अलग ज्योतिषी या फिर व्यक्ति इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सावधान होकर के ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। अक्सर लोग बातें किया करते हैं कि इष्ट देवता कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है, या फिर जिन ग्रह का अंश सबसे बड़ा हो, यानी कि आत्मकारक ग्रह जो हो, उनका नवमांश कुंडली में आंकलन करके उन ग्रह से संबंधित जो देवता है वही देवता इष्ट देवता होते हैं। इस बारे में काफ़ी व्यक्तियों के द्वारा आप लोगों को सुनने को मिलता है, लेकिन यह जानकारी ऑथेंटिक नहीं है। मैं आप लोगों को श्लोक प्रमाण के साथ एक चक्र अवगत कराऊंगा, जिसके माध्यम से सभी को इष्ट देव किस प्रकार निश्चय करना चाहिए इस बारे में जानकारी मिलेगी। मैं उस चक्र के बारे में बात करने से पूर्व आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि अक्सर सामान्य व्यक्ति का पंचम भाव या फिर द्वादश भाव, यह दो भाव देख करके कई लोग बताते हैं अगर सूर्य प्रभावशाली हो, भगवान शंकर जी और राम भगवान को उपासना करना चाहिए या फिर उनको इष्ट देव मानना चाहिए। उन्हीं भावों पर चंद्रमा बलवान होकर के बैठा हो तो देवी और कृष्ण का उपासना करना चाहिए, और वही भाव पर मंगल विराजमान हो तो हनुमान और नरसिंह का उपासना करना चाहिए, और उसी भाव पर बुध बैठे हो भगवान विष्णु और गणेश का उपासना करना चाहिए, और उसी भाव पर गुरु बैठे हो तो विष्णु और दत्तात्रेय का उपासना करना चाहिए, और वही भाव में शुक्र बैठे हो तो लक्ष्मी या राधा कृष्ण का उपासना करना चाहिए, और उसी भाव में शनि बैठे हो भैरव तथा हनुमान जी का उपासना करना चाहिए। अगर राहु बैठे हो तो दुर्गा या फिर काली का उपासना करना चाहिए, और केतु बैठे हो तो गणेश का उपासना करना चाहिए। यह सांकेतिक तौर पर बताते हैं, लेकिन यह अंतिम निर्णय होता नहीं है। अंतिम निर्णय के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा एक चक्र के बारे में। उस चक्र का नाम है अकड़म चक्र। यह चक्र मैं आप सभी को दिखाऊंगा और इस चक्र से अवगत भी कराऊंगा। काफ़ी लोगों को यह बात नया लग सकता है, लेकिन नोट करने का प्रयास करें। प्राचीन और ऑथेंटिक रीति है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपको बड़ी मुश्किल से प्राप्ति होगा। यह अकड़म चक्र विशेष चक्र है। इस चक्र के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति साधना करने का इच्छुक हो, 10 महाविद्याओं में से कोई भी महाविद्या का साधना करना चाहता हो, उपासना करना चाहता हो, या फिर कोई भी भगवान को इष्ट मानना चाहता हो, वे देवता उनको सूट करते हैं या नहीं करते हैं, यह जानकारी लेने में अति उपयोगी एक चक्र है। ऋषि महर्षियों द्वारा निर्मित है। ये बड़े बड़े तंत्र महाज्ञानी या फिर
वेद मंत्रों के महाज्ञानी, ये सभी ऋषि महर्षियाँ इन्हीं चक्रों के द्वारा अपने इष्ट का निर्णय लेते थे और उनका उपासना करते थे, या फिर वैदिक कार्य हो या तांत्रिक, ये दोनों विषय में कारगर होंगे। इस चक्र में देखिए वर्त चार्ट की तरह यह चक्र होता है। 12 भाव यहाँ पर होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर प्रथम भाव में मेष राशि लिखा गया है और द्वितीय भाव में वृष लिखा गया है, ताकि किसी को जानकारी लेने में परेशानी ना हो। यहाँ पर जहाँ पर मेष लिखा गया है वहाँ पर देखिएगा फर्स्ट हाउस में अ क ड म यह अक्षर है, इसीलिए इस चक्र को अकडम चक्र बोला गया है। अब यह चक्र का जो पहला भाव है जहाँ पर मेष लिखा गया है, उस भाव में जितने भी अक्षर हैं उन अक्षरों से किसी व्यक्ति का नाम उठता हो, मैं बुलाने वाला नाम का बात नहीं कर रहा हूँ, जो नक्षत्र आधारित नाम यानी कि जन्म नाम होता है, किसी का अ से है, किसी का क से है, किसी का ड से है, किसी का म से है, तो उन लोगों के लिए ये भाव पहला भाव होगा। और मान लीजिए किसका नाम आता है ए से, जैसे एकांत होता है ना ए, किसी का नाम आता है ए से, तो उनका नाम का भाव आप सर्च कीजिए। यहाँ पर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर तुला लिखा है वहाँ पर ए अक्षर विद्यमान है, तो वहाँ पर आप देखिएगा जो ए है वहाँ पर प्रथम भाव आप लोगों को मानना चाहिए। उसी प्रकार से जिनका जो प्रकोष्ठ से नाम मिलता है वही भाव को पहला भाव माने, उस भाव को सिद्धि भाव के नाम से आंकलन करें। और उसके बाद में जो उसके निचले का द्वितीय भाव आता है, अगर मेष आपका पहला भाव हो रहा है तो द्वितीय भाव होता है वृषभ, अगर तुला आपका प्रथम भाव होता है तो द्वितीय भाव होता है वृश्चिक, है ना। इसी हिसाब से जो दूसरा भाव होता है उसको साध्य भाव बोलते हैं। और उसी तरह उसके नीचे तीसरा भाव, अगर आपका मेष प्रथम भाव है तो वृष द्वितीय भाव होगा और मिथुन तीसरा भाव होगा। तीसरा भाव को सुसाध्य नाम से आंकलन किया गया है। प्रथम भाव सिद्धि भाव, द्वितीय भाव साध्य भाव, तृतीय भाव सुसाध्य भाव। इन भावों में जितने भी अक्षर हैं उनसे संबंधित देवताओं का चाहे मंत्र जाप करे, चाहे नाम जाप करे, चाहे पूजा करे, चाहे उनको इष्ट देव माने, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। कौन से भाव को सबसे ज़्यादा मानना चाहिए इस विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जान लेते हैं चौथा भाव के बारे में। जैसे आपका है नाम अ से प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि अखिलेश, अगर अखिलेश नाम है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, तो आपका भाव हो गया प्रथम भाव, यानी कि अ क डम जिधर है वहीं आपका प्रथम भाव होता है। वहाँ से द्वितीय भाव में आपका साध्य भाव होता है। प्रथम भाव तो सिद्धि भाव हो गया, दूसरा साध्य, तीसरा सुसाध्य, और चौथा जो भाव होता है उसको अरिभाव बोलते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अरिभाव में जितने भी अक्षर हैं उन अक्षरों से प्रारंभ हुआ, जितने भी देवताओं के नाम होते हैं उनसे संबंधित मंत्र, तंत्र या फिर पूजा विधान सब निष्फल हो जाते हैं। फिर से समझ लेना, अगर आप लोगों का प्रथम भाव में दूसरी तरीके से आपको उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप लोगों का नाम आता है ई से, ईसा, ई से नाम आ गया तो आपका होता है प्रथम भाव, जहां पर मकर लिखा है ना वहां पर प्रथम भाव हो जाता है। उस भाव को सिद्धि भाव बोलेंगे। और उससे द्वितीय भाव यानी कि कुंभ लिखा हुआ भाव, उसको साध्य भाव बोलेंगे। और तीसरा होता है मीन लिखा हुआ भाव, उसको सुसाध्य भाव बोलेंगे। ये तीनों भाव के देवताओं को आप पूजन, यजन, उपासना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चौथा भाव जो होता है
ई अक्षर के लिए। चौथा भाव होता है अरि भाव। अरि भावे भवेन मृत्यु। अरि भाव से जितने भी तंत्र मंत्र या उपासना प्रारंभ होंगे उन देवों का, उनको करेंगे जबरदस्ती तो मृत्यु समान का कष्ट प्राप्त करना पड़ सकता है। धर्मशास्त्र में इसके संदर्भ में एक श्लोक की भी परिचर्चा आती है। चक्रादे वैवाकटमाः, अर्थात चक्रादे वैवाकटमाः इष्टदेवाः शुभाशुभाः अरित्याज्यन्यथा मृत्यु साधयेनात्र संशय। इस प्रकार का श्लोक परिगणन आप लोगों को मिलेगा धर्मशास्त्र में। यहाँ पर क्या बताया गया है? चक्रादे वैवाकटमाः, अर्थात ये जो अकडम चक्र है ना, इसका चक्र से ही इष्टदेवा शुभा शुभाः, अर्थात इष्टदेवा शुभा अशुभाः, शुभ और अशुभ इष्ट देवों का चयन करना चाहिए। अरित्याज्यन्यथा मृत्यु, अरित्याज्य यानी कि अरि भाग को त्याग करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा मृत्यु समान कष्ट प्राप्त हो सकता है। साधने नात्र संशय। जितने भी साधक हैं उन व्यक्तियों द्वारा इस विषय का ध्यान करके ही अगर साधना करेंगे तो सिद्धि जरूर प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। ये श्लोक का यह अर्थ है। इस प्रकार का श्लोक धर्मशास्त्र में वर्णित देखा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से भाव का अक्षर है उनसे स्टार्ट हुआ। देवों का साधना करने से आपकी साधना बहुत जल्दी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बोला है सिद्धि, है ना। अगर सिद्धि भाव के जितने भी अक्षर हैं उनके देवों का अगर आप साधना करते हैं, जैसे कि उदाहरण में आपका नाम अ से आता है तो अ क ड म लिखा हुआ जो चक्र है, वो जो चक्र है आपका सिद्धि भाव हो गया, है ना। द्वितीय भाव वृषभ लिखा हुआ जो भाव होता है साध्य हुआ। सिद्धि से जल्दी साध्य भाव वाला से सिद्धि प्राप्ति होती है, और उससे भी जल्दी सुसाध्य वाला जो भाव होता है उससे अत्यधिक सिद्धि मिलती है। जैसे कि अ क ड म अक्षर से उच्चारित जितने भी नाम हैं उन व्यक्तियों के लिए अ ट और ब ये लेटर का देवों को उपासना करना चाहिए। ये लेटर से स्टार्ट जितने भी देव होते हैं उनका उपासना करेंगे, तंत्र प्रयोग करेंगे, साधना करेंगे या फिर इष्टदेव मानेंगे उनको, तो उनको सिद्धि प्राप्ति होगी। निश्चय वे लोग अति सुखी रहेंगे। इसी प्रकार से देखा जाता है ऑथेंटिक तरीके से। आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया। अगर कोई शंका हो और या फिर समझ में ना आया हो और अपनी इष्टदेव जानना आप चाहते हो या फिर कोई साधना करना हो लेकिन साधना करने का मार्ग दिखाने वाला गुरु उपलब्ध ना हो, तो आप सभी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक रही होगी। पीएनजी एस्ट्रो सेवा पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे।